कारवांसराय में क़याम करने वाले तमाम मुसाफिरों को मेरा सलाम पहुँचे। आपके पास मुख्तलिफ सवारियाँ होंगी, कोई घोड़ों पे आया, कोई ऊँटों पे आया, कोई खच्चरों पे आया, लेकिन इन दिनों उनका रिवाज नहीं है। ख़वातीन हज़रात, एक चीज़ होती है मोटरसाइकिल, वो साइकिल होती है, उसके साथ मोटर लगी, दैट्स ऑल। हमारे बचपन में जो मोटरसाइकिल का कॉन्सेप्ट था वो बड़ा हौलनाक था। बड़ी मोटरसाइकिलें होती थी और बहुत कम लोगों के पास होती थी और उनकी की दहशत होती थी। मतलब मोहल्ले में कोई मोटरसाइकिल स्टार्ट करता था तो कई लोगों को गश पड़ जाते थे कि पता नहीं क्या हो गया। और जो भी मोटरसाइकिल, मेरे खालू थे माशाल्लाह, उन्होंने एक बड़ी मोटरसाइकिल ख़रीदी तो खाला जान की बेवगी के बहुत शदीद इम्कानात, मतलब है कि लोगों ने कहा कि बस मोटरसाइकिल ले ली कि तो ये गया बंदा। इमाम जामन बांध के ऊपर बैठा करते थे। चुनाचे एक अरसे तक, इसके अलावा ये तो कि गोरे जो होते थे उस ज़माने में, उनके पास बड़ी मोटरसाइकिलें होती थी, तो वो एक कॉलोनियल गुलामाना भी थी, उसकी दहशत थी मोटरसाइकिल की। किस्सा खानी बाज़ार में जो कत्लेआम हुआ उसमें भी वो मोटरसाइकिलें थी जो दाखिल हुई आर्मर्ड कार के साथ। तो बहरतौर ये कॉन्सेप्ट पूरे यूरोप में था, एशिया में था। एक बंदा था, उसका नाम था होंडा। होंडा साहब जो थे उनकी एक वर्कशॉप थी मोटरसाइकिल्स की, और वो वहाँ पे शौकीन भी थे मोटरसाइकिलों के। तो एक दफ़ा आइल ऑफ वाइट एक जगह है इंग्लैंड की, वहाँ पे इंटरनेशनल मोटरसाइकिल रेसेस हुआ करती थी। तो मिस्टर होंडा वहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए गए और वहाँ पे 2-3 मोटरसाइकिलिस्ट गिरे, कुछ ज़ख्मी हुए। उनके ज़हन में एक ख़्याल आया कि ये एक ऐसी चीज़ है जिससे मूवमेंट हो सकती है, एक जगह से दूसरी जगह भी जाया जा सकता है, लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट है वो इतना हौलनाक है कि मोटरसाइकिल का नाम सुनते हुए लोग डर जाते हैं। चुनाचे वो पहला शख्स था जिसने 50 सीसी होंडा ईजाद किया, छोटा। इससे पहले जर्मन ने किया था, उसका नाम था NSU, उसको क्विकली भी कहते थे। लेकिन होंडा 50 सीसी ने एक इनकलाब बर्पा कर दिया। और मुझे अब तक याद है कि उसका इश्तिहार आता था और उसके ऊपर टाइम के सेंटर स्प्रेड पे उसके ऊपर लिखा होता था कि नाइसेस्ट पीपल राइड होंडा। एक 50 सीसी होंडा है, उसके ऊपर बुढ़िया जा रही हूँ करके, दूसरी के ऊपर एक तालिब इल्म जा रही लड़की, एक और बंदा जा रहा है घरेलू सा, पीछे एक बिल्ली बिठा रखी। यानी उसकी सेफ्टी जो थी कि ये एक ऐसी चीज़ है जो सेफ़ है और एक जगह से दूसरी जगह आप इसको ट्रांसपोर्ट के तौर पे इस्तेमाल कर सकते। चुनाचे इसने पूरे यूरोप को अपनी लपेट में ले लिया। और कहा यह जाता है कि जो इंग्लैंड की सबसे बड़ी थी मोटरसाइकिल कंपनी, पता नहीं डेविड हार्ले क्या थी वो, हाँ जो भी थी, उनके इंजीनियर्स ने कहा कि ये देखें तो सही कि ये जो है इन्होंने 50 सीसी होंडा है, इसमें क्या कमाल है, ये इतनी पॉपुलर हुई। तो उसको खोला गया और फिर उसको जोड़ा गया। तो इंजीनियर्स ने रिपोर्ट ये किया कि दिस मशीन इज़ बिल्ट विद द प्रिसीजन ऑफ ए स्विस वॉच। जिस तरह एक स्विस वॉच की प्रिसीजन होती है ना, इसी तरह ये पूरी मशीन बिल्ड कीजिए। फिर मोटरसाइकिलों का दौर शुरू हुआ और मेरा ख्याल है कि लाहौर में जितने मोटरसाइकिल हैं मेरा ख्याल दुनिया के कम ही शहरों में होंगे। बल्कि मेरा नवासा आया, बड़ा छोटा सा था, बाहर रहते हैं अमेरिका वगैरह, तो उसको जब पहली मरतबा बाहर लेके गए तो वो हर मोटरसाइकिल को देख के गए कि ये तो बाइक है। हमने कहा हाँ यार बाइक है। वो एक और देखो, ये तो उसके लिए सरप्राइज थी कि इतनी ज़्यादा मोटरसाइकिलें, अमेरिका में भी इतनी तो नहीं होती। पाकिस्तान में ट्रैकिंग शुरू हुई, कोनवर्दी शुरू हुई और यहाँ भी एकदम बाइकिंग का रिवाज आ गया। मुझे याद है वकार मेरे साथ था कि हुंजा में एक ह्यूज बाइक के ऊपर एक कपल बैठा हुआ है। कपल तो बाद में पता चला जब वो उतारते हैं सारा कुछ कि एक लड़की है एक लड़का है, और वो बाइकर्स थे, वो पता नहीं कहाँ से आ रहे थे, कहाँ से जा रहे थे।
और बाइकिंग का थोड़ा सा एक और भी मैं अर्ज कर देना चाहता हूँ कि दुनिया भर में बहुत ज़्यादा बाइकर हैं, मतलब इट्स वेरी फैशनेबल तो नहीं, एक पैशन है। तो उसमें हमारे यहाँ भी आए थे, इब्रार स्टूडियो में आए थे, वो ब्लॉगर हैं आजकल अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका, उनसे भी रब्ता रहता है। अच्छा, एक और है अरशद आर्ची, वो इन दिनों साउथ अमेरिका में है, वहाँ से भी लोग आ रहे हैं, मोटरसाइकिलिस्ट है। और अरशद आर्ची इज़ वेरी एडवेंचरस, वो मैं तफसील कभी बाद में बताऊंगा। एक और ख़ातून है, वो भी मोटरसाइकिल पे हैं, लेकिन वो गोरी हैं। हमारा गोरियों से क्या ताल्लुक़, हमारा तो ताल्लुक़ यहाँ पे बैठे हुए 3 लोगों से है। ये 3 लोग जो हैं ये बुनियादी तौर पे बाइकर्स हैं, और ये कहीं सफ़र पे निकलने वाले थे, और मैं चाहता था कि इनके साथ प्रोग्राम करूं। तो हमने कहा कि जी, इन्होंने कहा जी हम तो तैयार हैं, पता नहीं कहाँ जाने के लिए, हम नहीं पूछेंगे। लेकिन ये उसी गेटअप के साथ तशरीफ़ लाए हैं, और मैं आपका तारुफ़ करवा देता हूँ। मोहम्मद आसिफ मिर्ज़ा साहब तशरीफ़ रखते हैं, उनके साथ है मोहम्मद मसूद सादिक, शाह जी का तखल्लुस करते हैं, पता नहीं असल शाह जी हैं या सिर्फ तखल्लुस करते हैं, क्योंकि शेर भी बड़े कमाल के कहते हैं। और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं इफ्तिखार अहमद साहब। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ कि आपने बहुत शॉर्ट नोटिस पे अपने अपने मोटरसाइकिल छोड़े आपने स्टूडियो के बाहर और यहाँ तशरीफ़ लाए। तो मेरा ख्याल है आप इनमें से निस्बतन बुज़ुर्ग हैं, तो आपको ये बीमारी किस तरह लाहक हुई? सर जी, हम मेरे बड़े भाई थे, अल्लाह बख्शे, वो फौत हो चुके हैं। उन्होंने ट्रायम्फ ली थी जब मैं छोटा सा था। हाँ, ट्रायम्फ ही दी थी। तो बस उन्हें देख के मुझे भी शौक पड़ा, फिर कोई वेस्पा मिला वो ले लिया। नहीं, उसके बाद अब आपके पास कौन सी है? अब मेरे पास सुजुकी 150 है। अच्छा, ये छोटी नहीं है, इसकी पावर नहीं, इसकी पावर बहुत अच्छी है हमारे लिए। अच्छा, कहाँ कहाँ गए? और हम अशकोले तक गया हूँ मैं। अच्छा, अशकोले तक। और हुशे, अशकोले, हाँ, और वो आखिरी गांव है। जी जी। और इधर से हम चपूरसन तक भी गए हैं। अच्छा, बाबा गुंडी। अच्छा, तो ये बेहतरीन बाइक है। नहीं सिर्फ आपने नॉर्थ ही किया और कहीं नहीं गए? मैं बलूचिस्तान भी देखा मैंने। हाँ, तो बताए ना। ग्वादर भी देखा है। अच्छा, और देखा नहीं, आपकी मोटरसाइकिल ने देखा? हाँ जी, मेरी मोटरसाइकिल ने देखा है। हाँ। और वजीरिस्तान भी। अच्छा, वजीरिस्तान तो बहुत कम लोग जाते हैं। जी, हमने ये किया था 2017 में। नहीं, उसका तजर्बा कैसा रहा? सर जी, बेहतरीन तजर्बा रहा था। अच्छा, तो लोग कैसे वो थे? नई जगह थी। हाँ जी, लैंडस्केप कैसी थी? जब वो हम टांग पहुंचे ना, तो वो वहाँ पे ना एक बाइक, एक बड़ी अजीब सी शय थी उन लोगों के लिए, और बाल उनके बड़े बड़े, और वो देख के जनाब ऐसे मजमा इकट्ठा हो गया। फिर हम जिनके यहाँ मेहमान गए हुए थे वो लोग आ गए। नहीं, लैंडस्केप कैसी है? लैंडस्केप जबरदस्त, बड़ी खूबसूरत जगह है जी। अच्छा मसूद, आप एक हॉस्पिटल में काम करते? जी जी सर। आपके बारे में एक अफवाह है जी सर कि आप हनीमून के लिए आपने अपनी बेगम साहिबा को वादा किया कि दुनिया की बेहतरीन जगह पे हम जाके हनीमून मनाएंगे। चुनांचे आपने अपनी बाइक निकाली, उसका ये ख्याल था कि इस बाइक पे कहीं जाएंगे और उसके बाद कहीं जहाज़ में या बस में सफ़र करेंगे, तो आप सीधे उन्हें खुंजराब ले गए। ये दुरुस्त है ना? जी सर। नहीं तो वो वापसी पे उन्होंने ये नहीं कहा कि कैसा हस्बैंड मिला? नहीं सर, वो मैं समझता हूँ जी मेरी वो गलती थी लेके जाना बेगम को क्योंकि वो अब हर साल मुझे जाना पड़ता है जी उनको लेके। वो अच्छा, वो उनको भी चस्का पड़ गया? हाँ जी सर। अच्छा, उसके साथ लेके जाते? जी सर। कौन सी बाइक है आपके पास? सर अब 150 सुजुकी है। हाँ हाँ। लेकिन मैंने ज़्यादा टूर 70 पे किए हैं जी। अच्छा, चित्राल वगैरह, गिलगित वगैरह सर। हाँ। और 150 तो 4-5 साल हुए हैं जी। हाँ, नहीं लेकिन कौन से कुछ तजुर्बे बताएं आप, कहीं पे आपका एक्सीडेंट हुआ हो, कहीं पे मुश्किल हुई हो? हाँ जी, अक्सर सर होता है कि अच्छा, अक्सर हो जाते? हाँ जी, पहाड़ों में जाते हैं तो हाँ। इस तरह के मामलात आ जाते हैं सर। कहीं गाड़ी खराब हो जाती है, जंगल में, वीराने में, हाँ। तो दूर दूर तक कोई नहीं होता, इस तरह के आ जाते हैं सर एडवेंचर में। अच्छा, शायरी किस तरह शुरू कर दी? सर शायरी बस शुरू से बचपन से थोड़ा बहुत शौक था, लेकिन जब वो पहाड़ों में जाते हैं तो वो खुद ब खुद ही सर आ जाती है। हाँ।
जब खूबसूरत मंजर देखते हैं कोई तो अच्छा, ज़हन में आ खूबसूरत खवातीन देखते हैं तो बेगम सास होती है, तो फिर वहाँ तो शायरी नहीं होती। आप बस उस वक्त होती है सर, वो दिल में ही फिर कर लेते हैं। चल साहब, आपके पास कौन सी? मैंने सर स्टार्ट लिया था यामा 100 2 स्ट्रोक हुआ करती थी 1986 में। मैंने सोन वैली का टूर किया, तो उस वक्त मेरी कहाँ का? सोन वैली, सोन केसर अच्छा, वैली सोन से। में। मुझे ऑफ रोडिंग का शौक है ज़्यादा। अच्छा। नूरीनार जब पास है वो हाँ। ऑफ रोड रह गया, अब तो बाबू सर भी नहीं रहा। जब हमने इसको किया था उस वक्त ये खूनी हमने गली, से मुराद क्या, और भी लोग थे? जी ग्रुप में ट्रैवलिंग की, मैंने सोलो बहुत कम की है। अच्छा, एक या कौन दो सी साल। जगहों पे खास जो बड़ी जगह हैं जो काबिल जिक्र है? काबिल जिक्र आप करेंगे बाइकिंग के वाले से अगर आप करेंगे तो Yeah. नूरीनार पास को ले लेंगे आप, बाबूसर पास को लेंगे, बड़गई पास को। नहीं, बाबूसर पास तो हर कोई जाता है, बस से बाबूसर जाता पास सर उस वक्त कोई नहीं जाता था। जब मैं 90 में गया हूँ हाँ। उस वक्त वो एक खूनी गली कहलाती थी। है। अच्छा। वो जीप भी बड़ी मुश्किल से वहाँ से गुजरती थी। तो नारायण से ही हम डायरेक्ट नहीं क्रॉस कर सकते थे, नारायण से पहले कहीं ना कहीं रुकना पड़ता था। बाइक अच्छा, पे भी अब जाते कहाँ जाते हैं? लेटेस्ट कहाँ गए हैं आप? लेटेस्टली मैंने सर ये किया है खुंजराब से ग्वादर तक का सफ़र। अच्छा, सर, ये कैसे? लाहौर जरा तफसील बताएं। लाहौर टू हमने ये पाकिस्तान के 6 हिस्से आप कर लें, 6 को इसमें शामिल कर लिया था। यानी कि हम यहाँ से निकले, मुजफ्फराबाद चले गए, कश्मीर हमारे पास हो गया, फिर वहाँ से हम बाबूसर क्रॉस करते हुए सोच चले गए गिलगित। खुंजराब से फिर रैली स्टार्ट की, ये हम फिर आए गिलगित वापस बाबूसर। नहीं, आप मुख्तलिफ छोटे जो जहाँ से गुजरे और ग्वादर पहुँचे जरा। वो सर मैं आपको बता रहा हूँ। गिलगित से फिर हम चले गए डेरा इस्माइल खान को, हार टनल से आगे? होते हुए डेरा इस्माइल खान से हम वजीरस्तान गए। अच्छा, वजीरस्तान भी आप भी गए? वजीरस्तान सारा किया, रजमक टाउन। नहीं, उसके बाद आप पहुंच जाए ना ग्वादर। हम इस तरह शाम तक आप ग्वादर ही नहीं पहुंचेंगे। सॉरी, फिर हम दर्रा जिंदा से होते हुए किला सैफुल्ला, कोयटा, हाँ। पंजगूर, ये तुर्बत। कितना अरसा लगा? ये सर 11 दिन का टूर था। अच्छा, 11 दिन में आपने खुंजराब से ग्वादर तक का सफर कर लिया? जी सर, वो वहाँ से लाहौर भी वापस आए, फिर वे 17 दिन हो गए। नहीं, आप सोते नहीं थे? नहीं सोते थे सर। कहाँ सोते? ये डेली सर 500-400 किलोमीटर होता था नहीं, तकरीबन। सोते कहाँ थे? सोते थे ये सर होटल्स वगैरह में ही था। अच्छा, होटल टेंट वगैरह नहीं आपके पास? उस वक्त टेंट नहीं, ये रैली थी हाँ। मुंतजिम किस्म नहीं, की उनकी रैली थी। अब है। जी सर, अब टेंट। टेंट, यस सर, टेंट मस्ट लाजमी। अच्छा मैं इसको बोलता हूँ हमारा मरना जीना। अच्छा। हम इसको साथ रखते हैं, बाइक के साथ बांध के रखते हैं। अगर होटल में भी ठहरेंगे साथ बांधा होता है। नहीं, ये मुझे समझ नहीं आती कि ये जो पैशन है, ये जुनून है, ये है क्या? ये जुनून सर चलिए मुझे आप भी बताएं। आप सब कोई भी आप हाँ बात जी। बता सकते हैं आप। सर बस ये नेचर से प्यार करने का एक अनोखा अंदाज है सर। हाँ। पहले हम बस में या जीप में सफर करते थे ना सर, तो जिस साइड पे बैठे होते थे ना वही नजर आता था। हाँ। दूसरी तरफ वो सस्पेंस ही रहता था कि यार इधर क्या है। हाँ। लेकिन जब बाइक में सर सफर किया तो फिर वो पूरा मंजर सामने होता था और हम उसको यानी खुली आंख से देखते थे पूरे मंजर को। इसलिए सर बाइक पे सफर करना बहुत अच्छा लगा। दूसरा इसमें खर्चा भी बहुत कम होता है सर, और जहाँ दिल करता था कोई खूबसूरत आबशार आ गई, झरना आ गया। तो बताएं ना, कौन सी खूबसूरत आबशार आई? सर जैसे नारायण जाते हुए रास्ते में कई जगह पे हम रुकते थे, जहाँ भी कोई ग्लेशियर आ जाता था, कोई भी जगह तो अच्छा, रुकते। आप अपना बदतरीन एक्सपीरियंस क्या था? सर मैं तो खुशकिस्मत हूँ इस हवाले से। आज तक कभी बदतरीन एक्सपीरियंस कम से कम बाइक पे नहीं हुआ। नहीं हुआ? नहीं, वैसे जिंदगी में तो होते रहते हैं। हाँ जी मेजर साहब। जी जी, कभी देखे ना, अल्हम्दुलिल्लाह कभी हुआ नहीं ऐसा। नहीं, इसमें मैं एक अर्ज करूं कि ट्रैकर जब भी कोई जाते हैं, उनमें कभी हम भी हुआ करते थे, तो कई मरतबा अपने आप को आप कोसते हैं कि जी आइंदा मेरी तौबा, मैंने नहीं जाना। ये जी। क्या मतलब अच्छी भली जिंदगी गुजारे, तो आप पे वो लम्हे नहीं आते? जी जी, एक बार हाँ। आया जी, हम जा रहे थे सपट वैली, वो कहाँ है? वो नारायण से सोच से फिर ये कोस्तान की तरफ जाना पड़ता है। अच्छा, सोच से रास्ता निकलता है वहाँ? जी जी। हाँ। तो उधर वो रास्ता भी नहीं था और सारा पथरीला रास्ता था, तो बहुत ही खतरनाक रास्ता था। अच्छा। तो वहाँ पे बहुत ये जगह। लम्हा पहुंच आया कि यार हम ऐਵੇਂ ही आ गए इधर। हाँ हाँ। और हाइट इतनी थी, वो बबूसर टॉप से भी कुछ 400-500 फुट हाइट है। अच्छा, वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी थी। कौन सी जगह का नाम बताया? ये अपना सपट वैली जाते हुए रास्ते में। अच्छा, तो पहुंचना कहाँ था?
हमने जाना था महीन लेक, अच्छा, वो कहाँ पे है? वो सपड़ वैली के ऊपर है। वो कैसी है? बड़ी खूबसूरत जगह जी वो। मैंने तो आज तक सुन नहीं रखा है, तो तो बहुत हमने वो देखी। अच्छा, तो आप अकेले ही थे? हम 3 लोग थे। अच्छा लोग तो हम 6-7 थे, लेकिन वो रास्ता बड़ा खतरनाक था, अच्छा, तो 4 लोग वापस आ गए थे। के माशाल्लाह 68, जी उसके बावजूद आप में हिम्मत है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपके बच्चे मना नहीं करते कि अब्बा जी ये कितने चले हो? नहीं, वो कहते हैं कि ये नहीं घूमेंगे तो शायद कुछ हो जाएगा इनको? और वो मुझे नहीं रोकते। अच्छा, रोकते ही नहीं? रोकते ही नहीं वो है। वैसे भी कहते हैं कि अब्बा और- जाए। तो वो माशाल्लाह बड़ा सपोर्ट करते हैं। अच्छा, आपके बच्चे भी सपोर्ट करते? जी सर, नहीं, मैं खूब बिजनेस कर रहा हूँ अभी। जी मैं खुद ही बिजनेस कर रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं बच्चों आप को support- स्पोर्ट से मुराद है कि अच्छा, आपके सर। बच्चे पसंद करते हैं कि नहीं, नहीं? मेरी शादी हुई ना, तो वेरी फर्स्ट टाइम मेरा ख्वाहिश थी कि मैं अपनी बीवी के साथ ही, जैसे आप हनीमून की बात कर रहे थे हाँ। उनके साथ, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अपनी बीवी को साथ लेकर ट्रैवल किया करूँगा बाइक पे। तो मेरे ससुराल थे शाहदरा से सिर्फ 36 किलोमीटर दूर शेखुपुरा। नहीं, अब जरा उसको तेज कर दें। हाँ। शाहदरा में ससुराल, तो वहाँ से मैं उनको अपनी बाइक पे बिठा के वेरी फर्स्ट टाइम लेके गया शेखुपुरा। तो उन्होंने जाते ही मुझे कहा कि मेरी टांगें दर्द कर रही हैं। अच्छा, नहीं ये बताएं कि उन्होंने दुल्हन का लिबास पहना हुआ है? नहीं सर, दुल्हन का लिबास तो नहीं, आम लिबास ही पहना हुआ था नहीं, उसने। शादी आप जब लेके गए थे अपनी दुल्हन को, तो उसने दुल्हन का लिबास पहना हुआ? नहीं सर, आम ही थे वो, मतलब मेरे भी आम ही कपड़े थे उसके। अच्छा, नहीं वैसे एक खातून थी, वो केटू के दामन तक गई, वहाँ पे उन्होंने पूरा वेडिंग ड्रेस निकाल के फोटो शूट किया। सर वो नायला क्या नहीं? हाँ, नायला का, नायला तो हमारी बहुत माया हाँ जी, हाँ खातून जी, हाँ है, जी, नायला क्या नहीं? लेकिन उसमें जो शोमैनशिप है वो भी खूबसूरत हाँ लगती जी, थी। बिल्कुल ऐसा। अच्छा, तो बेगम साहबा ने तो मैं दर्द हो रही है, मैंने कहा भाई मेरा तो पैशन था कि मैं आपको साथ लेके ट्रैवल Okay. करूं, मेरी वाइफ। तो मुझे तो वारा नहीं खाता कि मैं जहाँ भी जाऊँ आपकी टांगें दबाऊँ। हाँ। ये हमारा नहीं है पैशन। तो फिर उसके बाद नहीं तो वो तो बाद में तो दबानी ही पड़ती है ना, मतलब चाहे मोटरसाइकिल में बिठाओ या ना बिठाओ। ये रावी के पार नहीं है सर। हाँ, नहीं वो बात कई लोग नहीं एडमिट करते हो, ठीक है। सर मैं तो कहूँगा कि हमें तो रावी ने बहुत ख़राब किया, शाहदरा वालों को। क्या वाई? उतराए रावी ने जब ये सैलाब की सूरत में आता था उस वक्त भी ख़राब करता, और इसके किनारे सर बड़े खूबसूरत थे हमारे बचपन में, बागात भी थे, फूलों के बागात। नहीं, आप मोटरसाइकिल की बात करें। मोटरसाइकिल के हवाले से कर रहा हूँ। तो इसका दूसरा किनारा जो होता था ना, आपकी तरफ वाला, लाहौर वाली साइड वाला, ये बड़ा अट्रैक्ट करता था। वहीं से फिर दूसरे किनारे तक जाने की कोशिश के लिए फिर पैदल भी गए, बोटिंग भी की, ये बाइकिंग भी की। अच्छा, इसमें ये जो दूसरे किनारे की कशिश है ना, शफीकुर रहमान का नीली झील है एक, और उसमें बुनियादी यही है कि एक झील है और वो कहते हैं कि इसका दूसरा किनारा पता नहीं कैसा होगा। सही। और बड़ा वो एक लाइट भी है और फलसफियाना भी है। तो वो उनके साथ जो एक बंदा है वो कहता है कि बेटे ये सब वाहमे होते हैं, दूसरा किनारा भी ऐसा ही है, लेकिन एक ख़ास उम्र होती है उसमें हमेशा दूसरा किनारा ज़्यादा खूबसूरत है। अच्छा, लोग आपको पागल नहीं समझते आप तीनों को? जी बिल्कुल। 100% जब हम हमारे खानदान वाले भी जाते हैं तो नहीं, वो हाँ। लोग यही कहते हैं कि जी आप पागल हो, कि आप खुंजराब आ गए हो, इतनी लाहौर से आप आए हो, हैरान होते हैं। नहीं, आप पागल हो। हाँ जी सर, मुझे तो वो मेरे मालिक ने नौकरी से निकालने लगे थे जी। अच्छा, हाँ जी, क्या हुआ? बाजवा साहब है सर जो मालिक हमारे हॉस्पिटल के। नाम ना ले दो। हाँ जी, मैं सर अपने दोनों बेटों को साथ लेके जाता था बाइक पे। हाँ। संदूर, चित्राल वगैरह लोहारी टॉप किया, तो वापस आए तो उन्होंने मुझे बुला लिया, कहे यार तेरा दिमाग ख़राब है, तू बच्चों को भी साथ लेके जाते हो, अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ हो जाता है तो फिर। मैंने कहा सर ये इन दोनों में सर वन व्हीलिंग का बहुत ज़्यादा बच्चों में था। तो मैं नहीं चाहता था कि मेरे बच्चे भी वन व्हीलिंग करें, तो इसलिए मैं उनको साथ लेके गया कि एडवेंचर करना है तो मेरे साथ चलो, पहाड़ों पे चलते हैं, वहाँ राइड करते हैं। और ख़तरनाक राइड भी की है। लोहारी टॉप जो है वो काफ़ी ख़तरनाक। नहीं, वो किस तरह नौकरी से किस तरह बर्खास्त होने लगे? इसी वाले से सर, वो कह रहे थे कि ये बेवकूफ़ी है, तुम बच्चों को लेके गए हो तो मैं तो तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा अगर आइंदा लेकर गए तो। मैंने कहा ठीक है सर, अब नहीं लेके जाऊँगा। फिर लेकिन फिर भी जाते रहे सर। अच्छा, बेगम को भी लेके जाते रहे। हाँ जी। तो एक दफ़ा सर हम रत्ती गली करके वापस आ रहे थे तो हमारे साथ हुआ रत्ती हादसा। गली कहाँ गए?
बाइक पे गए थे सर नहीं, रत्ती। कौन सी जगह, रत्ती गली तक गए? नहीं, रत्ती गली नीचे द्वारिया में बाइक खड़ी कर दी। द्वारिया में, हाँ। मैं लेके जा सकता था सर ऊपर, लेकिन मैंने मुनासिब नहीं समझा, तो वहीं पे खड़ी की। वहां से हम फिर जीप पे गए थे, वापसी फिर हम बाइक पे ही आए। हाँ। तो अच्छा, कोई एक्सीडेंट कभी नहीं हुआ आपका, या कोई ऐसा? ये वही बता रहा हूँ ना सर। हाँ। वापस जब हम आ रहे थे, मेरी बेगम थी साथ और बेटा था, तो बहुत ज़्यादा बारिश होने लगी सर, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। तो हम वापस आ रहे थे, द्वारिया सारा क्रॉस कर लिया था, मुजफ्फराबाद से 20-25 किलोमीटर पीछे थे। तो सर ऊपर वो एक तरफ दरिया था और एक साइड पे पहाड़ थे ऊंचे, और वो इतनी तेज आंधी थी सर कि ऊपर से पूरे दरख्त जो थे ना वो नीचे आ रहे थे। तो अब हम बाइक पे जा रहे थे, ना कोई आगे गाड़ी थी ना कोई पीछे, और बस अल्लाह का ही आसरा था सर। और ऐसे में बाइक पंचर हो गई। अच्छा। तो हमने सामान, किट साथ होती है, निकाली, उसको पंचर लगाया 2-3 दफ़ा बारिश में, तूफान में ही। तो वो जो ट्यूब सारी सर खराब हो गई थी। अच्छा, क्या हुआ इवेंचुअली? वहाँ फिर हम उधर ही, मैंने बेटे को छोड़, मैं बेटे को कहूँ कि तू अपनी माँ को लेके ना, गाड़ी वालों ने एक ने लिफ्ट दे दी कि आगे एक पेट्रोल पंप है, तो आप लोग वहाँ चलें, शायद आपको कोई चीज़ मिल जाए, वो ट्यूब वगैरह, तो आप ला के चेंज कर लें। तो मैं अपने बेटे से कह रहा था कि तू अपनी वालदा के साथ चले जाओ, मैं यहाँ रहता हूँ। तो वो कहे नहीं जी आप जाए, मैं खैरियत से आ गए ना? हाँ जी आ गए सर, लेकिन वो बहुत अच्छा, खतरनाक आप हुआ। तीनों बताएं कि आपको अपने पूरे ये बाइकिंग करियर जो है, इसमें सबसे खूबसूरत जगह आपको कौन सी लगी? बाइकिंग की कैरियर में मैं तो फेरी मीडोज और फंडर वैली, अच्छा, फेरी मेडो आप उसके ऊपर ही गए थे, बाइक के ऊपर ही? तातू तक। नहीं, तातू तक तो कोई बात नहीं ना। सर आगे तो आपको पता है पॉसिबल नहीं है, बाइक वहाँ पे जाएगी। तातू तक बाइक पे गया था, उससे रास्ता आगे बना हुआ, वहाँ तो जीप भी जाया करती है। हाँ जी कभी जाया करती थी। देखे ना, तो बहुत बात खराब हो ये गई। है कि अगर घोड़ा जा सकता है तो बाइक को भी। बाइक- नहीं, गए हैं सर, बाइकर भी गए हैं वहाँ। गए हैं? हाँ जी अच्छा, आप बताएं कौन सी सबसे खूबसूरत जगह आपको लगी? सर, मुझे भी फेरी मेडो, हाँ। और उसके बाद सर सरलासपुर, अच्छा, सरलासपुर। बोनी और सरलासपुर, ये मुझे बहुत ज़्यादा सर फैसिनेट हुआ बाइक। सरलासपुर में हमारे एक दोस्त हुआ करते थे, हवालदार साहब, जिनका एक रेस्ट हाउस भी है। अब उनके माशाल्लाह वहाँ पोते हैं। तो अभी वकार के थ्रू मुझे उनकी एक आई है फरमाइश कि बाबाए सरलासपुर अब उनको कहा जाता है, तो उनकी याद में कोई लाइब्रेरी बना रहे हैं। अच्छा। तो चाहते हैं कि मैं अपनी किताबें कुछ उनको वहाँ पे कंट्रीब्यूट करूँ और उनके लिए कोई वीडियो पैगाम भेजूँ। तो ये अजीब इत्तेफाक है कि आपने सरलासपुर का नाम लिया। जी सर। यानी वहाँ से उतरे थे आप सिंदूर से? हाँ जी सर। सरलासपुर ठहरे भी आप? हाँ जी, रात सरलासपुर में की थी सर। अच्छा अच्छा, वो क्यों पसंद आया? सर उसका लैंडस्केप बड़ा खूबसूरत है, और हरियाली है, और बहुत यानी फैसिनेट किस्म की है। सबसे डिफरेंट था उसका व्यू जो था सर, हाँ जी। इस लिहाज से वो मुझे बहुत खूबसूरत लगा सर। मेरा ख्याल है कि जहाँ पे आप रोमांटिक हुए शेर वहीं पे गए हैं आप। हाँ जी बस सर, ऐसे ही कुछ होता है सर। मेरे साहब, आपको कौन सी जगह? जी जिधर भी जाएं बड़ी खूबसूरत लगती हैं, और देवसाई उनमें आता है। हाँ, और व्यवसाय आपने क्रॉस किया है बाइक पे? कई बार नहीं, कहाँ से किधर? ये चिलम चौकी से जाते हैं, अच्छा, ओके। और वो क्रॉस करके, बल्कि रात भी कई बार गुजारी है मैंने। कहाँ गुजारी? जगह का नाम? श्योसर लेक के आगे। अच्छा, मच्छर बड़े होते हैं वहाँ? बड़े मच्छर होते हाँ हैं जी। तो वहाँ गुजार के नहीं, फिर तो टेंट है आपके पास? जी जी कैंप हमारे पास होता है, अच्छा, ओके। वो लाजम होता है जी नहीं, तो हमारे पास। इतनी बार क्यों क्रॉस किया? कोई रीछों से मुलाकात करना चाहते, क्या करना चाहते? वो एक बार ऐसे हुआ, रीच भी देखे हमने वहाँ पे, रात रहे हैं तो। रात रहे हैं? जी कितने बड़े थे वो इतना इतना उनका बड़ा सर था। अच्छा अच्छा। तो वो 2 रीछ देखे थे हमने। अच्छा, फिर? तो वो निकल गए फिर शोर होने की वजह से। अच्छा, तो नहीं, लोगों ने शोर किया तो वो मुलाकात नहीं हुई? नहीं देखे हमने। मिर्जा साहब पहचान भी नहीं सके सर, वो एक रीच था या दोनों रीच थे? हाँ, नहीं, वो मतलब है कि वो परेशान होते हैं कि जहाँ हमने रहना है, ये क्या कर रहा बंदा, ये भी कुछ इसी किस्म की चीज होगा। तो वो डस्टबिन से उसने खाना निकाला है, वो निकाल रहा था। फिर ये वो कौन सी जगह की बात कर रहे हैं? ये श्योसर लेक से थोड़ा सा आगे की जगह है, अच्छा, जहाँ यानी पे बड़ा वो पानी से कैंपिंग पहले? पॉइंट बना हुआ है। बड़ा जी, पानी से पहले? जी जी बड़ा पानी। अच्छा, तो फिर मैं तो चला आप गया कुछ कर दूं। देखें, बात ये है कि भाई हमने तो सारी उम्र, मैं इतनी मरतबा तो नहीं गया,
लेकिन जो भी 2-3 मरतबा गया हूँ, बड़ी ख्वाहिश थी कि रीस देखा जाए, लेकिन रीस ने हमें दरखुल इतना नहीं समझा। आप मतलब बड़े खुशकिस्मत हैं। जी हाँ शाह जी, आपने भी कोई जंगली दरिंदे वगैरह देखे रास्ते? जी सर, टिला जोगियाँ हम लोगों ने 2-3 दफ़ा सर वहाँ नाइट कैंपिंग की है। अच्छा, तो टिला जोगियाँ भी गए? हाँ जी, बाइक पे मैं 4 दफ़ा गया हूँ सर। अच्छा, हाँ जी, इफ्तिखार भाई भी, ठीक है। साहब भी गए। हाँ जी, तो बल्कि वहाँ नए जो नहीं क्या टिला देखा जोगियाँ गया वहाँ? मस्ट होता है जाना हमारे हाँ जी, लिए। बस। सर वहाँ वो जब हम रात वहाँ रुके नीचे, तो मेजर साहब थे वहाँ पे उनके, तो उन्होंने हमें कहा कि भी ऊपर आपने कैंपिंग करनी है तो एहतियात से करनी है। वो कुछ चीता आया हुआ था सर वहाँ पे। अच्छा, तो उन्होंने गांव में भी 2-3 उनके पालतू जानवरों को, यानी कि नहीं आपकी मुलाकात हुई चीज़ें से? देखा सर, हमने देखा अच्छा। रात को। हाँ जी बिल्कुल नहीं, ये कौन सी जगह थी एग्जैक्ट? सर, टिला जोगी हम ऊपर हमारे कैंप लगे हुए अच्छा, थे 10-12। हाँ जी, तो रात को कोई तकरीबन 1-2 का टाइम होगा। तो मुझे आदत है सर बार बार उठ के सिगरेट वगैरह पीने की। तो अच्छा, मैं फिर? कैंप अंदर नहीं पीता था कि कोई कैंप में कोई आग लग उसके जाए। बाद कैसे? हाँ जी, बाहर निकला हूँ मैं सर, तो मुझे वो जिधर तालाब बना हुआ है ना सर, उस साइड पे वो नजर आया। अच्छा, तो चमकती हुई आंखें नजर आई मुझे। तो मैंने कहा शायद मेरा वामा है। हाँ, और फिर मेरे साथ मियाँ जी थे, हमारे बाइकर दोस्त, फोत हो गए हैं। वो भी साथ कैमरा लेके आगे तस्वीर वगैरह उतारने के लिए। तो उन्होंने जब वो हम 2-3 हुए तो फिर वो भागा सर, और उसकी वो झाड़ियों में से जब भागा तो फिर उसकी आवाज़ हमें। अच्छा, आपने कोई इस किस्म का जंगली जानवर कहीं? जी, मूसा का मसल्ला टाप की तरफ जाते हुए ट्रैक कर रहे थे उस वक्त। तो रास्ते में हमें 2 जानवरों के पाँव नजर आ रहे थे। नहीं, आप जानवरों की बात करें, पाँव हमने भी बड़े देखे। नहीं, मैं बता रहा हूँ जानवर। इन दी एंड वो जानवर ही आएगा। 2 पैर, एक पाँव बड़ा था, एक छोटे छोटे पाँव थे। फिर आगे जाके एक दोस्त ने इशारा किया, हम 3 दोस्त जा रहे थे, कि एक दरख्त के पीछे आपको कोई धूम नजर आ रही है। अच्छा, मैंने शोर मचाया था। वो नहीं, बर्फानी जानवर चीता- क्या था? बर्फानी चीता ही सर, छोटे साइज का था। वो दरख्त के पीछे से निकल के फिर ऊपर को चढ़ गया। उसके पीछे पीछे लोमड़ी चल रही थी, उसके छोटे छोटे पाँव लगे हुए थे। वो शिकार करता है तो लोमड़ी जो है ये दिसंबर में हम गए थे, मूसा का मसल्ला टाइप बर्फें थी सारी, उसकी वजह से पाँव के निशान नजर आ रहे थे। वो शिकार करता है तो लोमड़ी जो है ना, जो बचा खुचा होता है, फिर उसको वो खा लेते। नहीं, तो आपने सिर्फ दुम देखी और पहचान लिया कि स्नो लेपर्ड है? दोस्त ने बताया कि वहाँ पे एक धूम नजर आ रही है लंबी नहीं, सी। आपको नजर आया? मुझे नजर आया जब वो दरख्त के नीचे से भाग के ऊपर चढ़ा, ऊपर छोटी सी ऊपर जगह थी, फिर उसके नीचे गया। अच्छा, अच्छा। इतना सा मैंने हजूला देखा उसका। बाकी आईबैक्स वगैरह और लोमड़ियाँ, कहाँ पे? मार्मर्स जगह वगैरह बताएं ना। जोसाई में मार्मर्स देखे हैं। नहीं, हाँ ठीक है। ठीक है, आईबैक्स वगैरह खुंजराफ तो ऐसे मतलब है कि एक लफंगे किस्म के मारमोट होते हैं। हाँ, सीटियाँ में हाँ, सीटियाँ में जाते हैं। लोफर। हाँ, लोफर। अच्छा, तो दूसरे ये आईबैक्स खुंजराफ टाप की तरफ जाते हुए ये देखे थे। हाँ, ये बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, क्योंकि जानवर को उसकी असल एनवायरनमेंट में देखना, इससे बड़ा तजुर्बा और कोई नहीं होता। जाफर, मुझे ज़्यादा तजुर्बा नहीं है, लेकिन कोई भी ऑर्डिनरी जो चिड़ियाघर में आप आम जानवर देखें, जब उसको उसके ओरिजिनल एनवायरनमेंट में देखें बिल्कुल तो उसकी अलग है। शान ही निराली जी होती सर बिल्कुल। है। मुझे एक दफ़ा याद है कि हम जा रहे थे शिखर की तरफ और सूरज ढल रहा था, और अब तो वो जो कोल्ड डेजर्ट है वहाँ पे वो पता नहीं क्या क्या उन्होंने बना दिया, तब वो सिर्फ डेजर्ट था। तो सामने एक चट्टान थी, उसके ऊपर 2 या 3 मार्कोर या आईबैक्स, अब मुझे उसमें फ़र्क मालूम नहीं है, वो खड़े हुए थे और ढलती सूरज में वो लगता था कि जैसे कोई ग्रीक गॉड्स खड़े हुए, इतने खूबसूरत। चुनाचे उसको एनवायरनमेंट जो है ओरिजिनल, उसमें एक जानवर देखना ये भी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। अंगोल नेशनल पार्क पे खड़े हुए थे हम, ये ग्वादर की तरफ जाते हुए। तो वहाँ पे वो मुजस्मा है, क्या नाम उसका मेरे ज़हन से निकल रहा है, अंगोल नेशनल प्रिंसेस ऑफ होप। वहाँ पे भी मैंने देखा उस वक्त जिस तरह आप कह रहे हैं धूप पड़ रही थी, तो वहाँ उसके मुजस्मे में भी धूप पड़ रही थी, साथ जानवर खड़ा था। अब वो बकरी थी या आईबैक्स था मैं भी नहीं कर रहा, लेकिन वहाँ उसकी भी शान निराली नजर देखिए, आई। बात ये है कि बकरी भी हो तो क्या फ़र्क पड़ता? बकरी भी ज़ाहिर है, बकरी की नहीं नहीं, मतलब ये है कि आपकी अपनी जो फैंटेसी है, जो उसकी खूबसूरती है, अगर वो मतलब है कि आईबैक्स भी हो या बकरी भी हो, आपकी फैंटेसी में वो आईबैक्स है तो आईबैक्स ही समझिए उसे।
तो उसी वाले से मैं बात करूंगा। आपने बात की कि नेचुरल एनवायरनमेंट में आप किसी चीज़ को देखते हैं या जानवर को देखते हैं तो उसकी एक शान नज़र आती है। तो बाइकर्स की शान भी मैं कहूँगा कि आपको ये सिटीज़ में नज़र नहीं आएंगे। फुल गैजेट्स पहने हुए, हेलमेट पहने हुए, बाइक पे लवाजमात पूरे लगे हुए, कैंप भी पीछे बंधा हुआ, जब वो विल्डरनेस में एक वीराने में गुजर रहा होता है तो उसकी भी शान सर जबरदस्त निराली होती है। मतलब आपको शानदार ही लगेंगे। आप स्नो टाइगर ही हैं, स्नो लेपर्ड। जी सर। अच्छा शाह जी, कुछ शेर ही आपने कहे हैं, जी जी इंस्पायर हो गए तो सुना दे हमें 2-4। जी सर। हाँ एक शेर अर्ज करता हूँ जी। आवारगी को इतना आसान न जानो शाह जी, आवारगी को इतना आसान न जानो शाह जी, बड़े ही हौसले दरकार हुआ करते हैं। वाह वाह। यूं ही तो नहीं मिलते जन्नत के नज़ारे, वाह। यूं ही तो नहीं मिलते जन्नत के नज़ारे, नगर नगर इसके लिए ख्वार हुआ करते हैं। वाह जी माशाल्लाह। जी जी, और भी आपने कोई एक दो मैंने पढ़े हैं। जी सर। सर ये भी एक किताब करता हूँ जी। कभी तपती धूप कभी घनी छाँव में, कभी तपती धूप कभी घनी छाँव में, कभी जंगल सहरा कभी किसी गांव में, वाह वाह वाह। हमने देखे हैं कुदरत के कई रूप शाह जी, वाह जी, हमने देखे वाह जी हैं शाह जी। कुदरत के कई रूप शाह जी, हाँ। पर्वतों आबशारों और खुली फजाओं में। वाह बहुत शुक्रिया सर। बहुत कुछ और भी है लिखे हुए, मैं देख रहा हूँ कुछ। जी सर बस। हाँ बस एक सुना दिया। और आप, क्योंकि आप ओवरऑल जो आवारगी है उसको जो समाप आपने किया है शेरों में, बहुत कम लोगों ने किया है। जी सर। तो अगर कोई और है तो आप सुना दें। एक्चुअली ये है कि जो लोग पहाड़ों में जाते हैं वो उनको अल्लाह ताला जो है वो बहुत सी चीज़ों से नवाजता है जी। बेशक। उस सिलसिले में मैंने बस एक थोड़ा सा लिखा है जी। लोग ढूंढते हैं रब को हाँ। मस्जिद और आस्थानों में, वाह। लोग ढूंढते हैं रब को मस्जिद और आस्थानों में, हम आवारा गर्द जा मिलते हैं कुदरत से वीरानों में। वाह वाह बहुत अच्छे। कि बहुत सी ऐसी जगह पे सर गए हैं कि वहाँ ऐसे लगा कि जैसे कुदरत बातें कर रही है, बिल्कुल करीब है। और अब ये पता नहीं फीलिंग है या हकीकत में ऐसा होता है सर, लेकिन सभी जितने नहीं, ये एक हकीकत है जी जी शाह सर। जी के बेशक। मैं हमेशा एक कोट करता हूँ कि इब्न अरबी का कौल है कि जब दरवेश जो है वो जंगल में जाता है तो वहाँ के जो शजर और पत्थर हैं उनसे बातें करते हैं जी सर। और दरवेश उनकी बातें समझता है। बुनियादी तौर पे आप वही दरवेश हैं जिनके साथ जंगल और सहरा बातें करते हैं। अब क्योंकि आप पूरे गेटअप में इस वक्त बेचैन हो रहे हैं जाने के लिए तीनों, तो मैं आपका वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। हम फिर वापसी पर आपसे मुलाकात करेंगे। बेस्ट ऑफ लक और खुदा हाफिज़। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर।